Students, welcome to you, Bishop Academy online classes, class 11, subject chemistry, chapter 2, that means unit 2, ठीक है, atomic structure. Now, previous lecture, some points are discussed, Pauli's rule, Hund's rule, and Afbauer principle. That means 3 rules are discussed in previous lecture. Today's I will discuss some numericals which based on quantum number. क्वांटम नंबर पर जो हमने स्टडी किया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर एंड समथिंग, इस पर जो है सब न्यूमेरिकल्स हैं, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपसे ऑक्सिंग हो सकते हैं एंजाइम के लिए, ठीक है, उस टाइप से कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, सब न्यूमेरिकल्स हैं. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल्स जो है, write down the quantum numbers n, l and m for following orbitals: 3d x square minus y square, 4d z square, 3d xy, 4d xz, 2pz and 3px. क्या करना है? राइट डाउन द क्वांटम नंबर्स. दैट मीन्स आपको वैल्यू एट लिस्ट जो है, कम से कम जो आपको गिवन वैल्यू हियर गिवन, अगर मान लीजिए यही बताया गया कि राइट द क्वांटम नंबर, तो आपको 4 वैल्यू आपको शो करना है. व्हाट इज एन की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज एल वैल्यू, व्हाट इज एम वैल्यू एंड व्हाट इज एस वैल्यू. बट इन पर्टिकुलर केस जो है आपको एन, एल एंड एम, ठीक है, क्वांटम नंबर की वैल्यू आपको फाइंड करना, बताना है. तो 3d x स्क्वायर, 3d x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म का, ठीक है. तो इस कंसेप्ट का जो वैल्यू है, तो आपको बेटा जो एन एल जो कंसेप्ट है, एन एल मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, और एन मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंडिकेट करता है 1 2 3 4. एल क्या है? सब सेल के रूप में एस पी डी एफ एंड इलेक्ट्रॉन. एयर क्या बेटा? मान लो एयर एम, एम क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक. तो मान लो आपको सपोज दैट कि 3d5 है, तो व्हाट इज इंडिकेट्स, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है E3 है. कौन सा सब सेल है? D है. तो एल की वैल्यू क्या होगी बेटा? 2. ये बिल्कुल याद कर लो, 1 2 3, ठीक है. ये सब सेल के रूप में जो है एस पी डी एंड एफ, उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू को लिखा गया है. आ समझ में? तो ये कंसेप्ट रहा आपका. और D5 क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. डी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन इंडिकेट है? तो 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है. तो यही कंसेप्ट यहाँ पर यूज होने जा रहा है. तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो है हम इसका आंसर लिखने जा रहे हैं. तो बेटा एन की वैल्यू क्या हो गया? एन की वैल्यू 3 हो गई. अब बेटा एल की वैल्यू क्या होगा? तो डी सब सेल है, तो एल की वैल्यू 2 हो गया, ठीक. एम की वैल्यू क्या होगा? +2 होगा, ठीक. किस फॉर्म का है? जो आपकी वैल्यू इस फॉर्म का है, 1 2 3 4 5 है, ठीक है. आप यहीं से स्टार्ट कर दीजिए. डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है. तो यही +2 +1 0 -1 -2. अगर हम माइनस के फॉर्म लिए तब पर भी हमारा आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है. 4dz स्क्वायर आपको बताए थे, जब d के पार्ट बताए थे कि d की जो वैल्यू ऑर्बिटल के टर्म में है, हमेशा आपको बताए थे बिटवीन में, बीच में इसको बताए थे, जो हमारा dz स्क्वायर होता है. तो dz स्क्वायर के लिए क्या हो गया? उसकी वैल्यू m की जो वैल्यू क्वांटम नंबर क्या होती है? 0 होती है. तो इसका कंसेप्ट है
यल, अब यहाँ 4dz² बेटा, 4dz², दैट मीन्स n इक्वल टू 4, यल इक्वल टू m इक्वल 0। किस ऑर्बिटल्स था बेटा इस पे, ये आपका dz², ये मिडिल पार्ट, जो मिडिल पार्ट है ये आपका, यहाँ की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ठीक, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो गया। 3dxy, तो सिंपल चीज़ है कि n की वैल्यू 3 हो गया, l की वैल्यू 2 हो गया, m की वैल्यू -2 हो गया। ऐसा नहीं कि हम dz² स्टार्टिंग, dz² को छोड़ दीजिए, लीव कर दीजिए लेफ्ट करते हुए, बाकी जो पार्ट हैं उनको आप कहीं से एट रैंडम कर सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस आपका वो एक टाइप का होना चाहिए। तो ये आपका रहा। ठीक, 2pz क्या है बेटा, 2pz, pr सबसे बेटा 3 ऑर्बिटल होंगे। ठीक, आपको बताए थे न्यूमेरिकल के लिए जब ऑर्बिटल्स स्टडी करा रहे थे तो वो कहे थे pz की वैल्यू ऑलरेडी जो है बीच में कंसीडर की जाती है, तो इसके हिसाब से m की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गया। ठीक, और n की वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, l की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो आपका ये आपका फोर्थ पार्ट है, n इक्वल टू 4। ठीक है, फिफ्थ पार्ट का आंसर है n इक्वल टू, l इक्वल 1, m इक्वल 0, जो आपको रीजन बताया गया। 3px के टर्म में क्या यूज करना है हमको तो इसमें क्या है px, pz, py l की वैल्यू क्या है 1 है, तो m की वैल्यू क्या होता है बेटा +1 0 -1। तो जो ऑर्बिटल हम बनाए हैं इसका +1 ये पूरे के लिए और 0 है -1। तो क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में px, 3px, दैट मीन्स 3 के टर्म में आपका हो जाएगा 3px, दैट मीन्स n इक्वल 3, l इक्वल 1, m इक्वल आपने स्टार्ट किया यहाँ से। ठीक है, इसको हटा दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 3px। तो 3px क्या हो गया, वैल्यू आपने px के फॉर्म का तो आपका +1 भी राइट है, या इसको अगर py बना दे तो तब पर भी आपका राइट, या x रहा तो आर्डर चेंज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका रॉन्ग है, जो कोई वैल्यू आपको मिलेगा जिसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक, एनी अदर नहीं। तो ये आपका रहा क्वांटम नंबर से रिलेटेड। नेक्स्ट, यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विथ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। अब आपको ऑर्बिटल टाइप को शो करना है, इस टाइप से आपको बनाने हैं, फॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो बनाने के लिए क्या चाहिए an चाहिए, l की वैल्यू आपको गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग ये सर्च करना है मुझे s है कि p है कि d है f है। ठीक है, यही कंसेप्ट आपको यहाँ यूज करना है। सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, n इक्वल टू l इक्वल 1। देखो बेटा n इक्वल 2 हो गया। ठीक, l की वैल्यू 1 है तो पिच सबसे काउंटिंग करो बेटा, लर्न करो इस चीज का। l की वैल्यू 0 1 2 3 आपको बताए थे बेटा, s या p या d एंड या f। तो बेटा क्या है l की वैल्यू 1 हमें गिवन है, तो पिच सबसे p, इसका आंसर हो गया b। आपका आंसर कंप्लीट हो गया 2p। देखो बेटा लिखा 2p ऑर्बिटल। ठीक है, n इक्वल 4, l इक्वल 0, n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 0, तो l इक्वल टू 0 बेटा देखो सबसेट क्या है s, जो ऑर्बिटल के फॉर्म है, दैट मीन्स 4s। कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट क्या है, n इक्वल 5, l इक्वल 3, n इक्वल 5, l इक्वल 3। तो बेटा 3 के लिए क्या यूज किया गया है f, तो क्या आंसर हो गया 5f। कंप्लीट आंसर। n इक्वल 3, l इक्वल 2, n इक्वल 3, l इक्वल 2। तो बेटा 3, l की वैल्यू 2 है, विच टाइप d, सो 3d आंसर कंप्लीट। ठीक है, तो ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये कंसेप्ट बिल्कुल लर्न कर लेना है बेटा आपको, तभी आप इसका आंसर लिख पाओगे, अदरवाइज नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ
क्वांटम नंबर आर नॉट परमिटेड, यानी ये आपको एक सेट दिया है क्वांटम नंबर से रिलेटेड, आप ये बताना इसमें कौन सा ऑप्शन राइट नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो गलत है वही आपका आंसर है। तो हमको ये देखना है कौन सा टॉपिक गलत है, क्वेश्चन का आंसर जो लिखा हुआ उसी का आंसर हमको सर्च करना है। तो देखिए क्या है 1 बाय 1। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 4 क्वांटम नंबर बिल्कुल तैयार होना चाहिए। दैट मीन्स एन, एल, एम एंड एस इस क्वांटम। हमने शुरू में ही लेक्चर में बताया था क्वांटम नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, फिलहाल हम लोग ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर मिल रहा है। सपोज क्या है, एन इज इक्वल टू 2, फर्स्ट ऑप्शन दिया है एन इज इक्वल टू 2, एल इक्वल टू, ये आपका हमारा पहले ही गलत हो गया। कभी जो है एन की वैल्यू अगर 2 है तो एल की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, यानी जो सब सेल है जिसको एस पी डी एफ कहा गया है वो प्रिंसिपल सेल से बड़ा नहीं हो सकता है, यहाँ तक कि वो इक्वल भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अच्छा ये हो गया। एम की वैल्यू क्या है और सर्च कर लेते हैं। एम की वैल्यू आपका -1 है, एस इक्वल टू +1/2 है। वही भाई अगर एल की वैल्यू 2 है तो एम की वैल्यू मिलेगा +2, +1, 0, -1, -2, 4 में से कोई नहीं कोई आपकी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, सेकेंड देखते हैं हम लोग। एन इक्वल टू एल इक्वल 0, सेकेंड ऑप्शन एन इक्वल टू एल इक्वल 1, एम इक्वल -1 एंड एस इक्वल -1/2। देखो बेटा एन की वैल्यू 2 है तो एल की वैल्यू क्या होगी 0, 1, तो यार ऑलरेडी आपको 1 मिल गया। और जब एम की वैल्यू 1 है एल की तो एम की वैल्यू क्या होगी +1, 0, -1। ठीक है, यानी एन की वैल्यू 2 है तो एल की वैल्यू क्या होगी 0 एंड 1 होगा। तो 0 के अकॉर्डिंग तो एम की वैल्यू क्या मिलेगा 0 मिल गया, लेकिन एल के अकॉर्डिंग क्या हो गया +1, 0, -, इन 3 वैल्यू में से क्या हमको वैल्यू मिल रहा हमारा राइट है। क्योंकि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का कोई इसमें इंडिकेट नहीं किया है कौन सा इलेक्ट्रॉन, इसे प्लस या माइनस जो भी लिखा हो सब आपका राइट है। तो इसके हिसाब से एक आपका ऑप्शन हमारा सही है, ये गलत नहीं है, राइट है आंसर। अब फिर थर्ड में आइए, एन इक्वल टू एल इक्वल 0, एम इक्वल 0, एस इक्वल 0। चूँकि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का इंडिकेट नहीं है इसलिए जो आपका इस पर कोई नहीं कर सकते। ठीक है, फिर एन इक्वल टू एल इक्वल 1, एम इक्वल टू, एल से बड़ा एम की वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, एल से बड़ा, जैसे एन इक्वल टू 2 है बेटा तो एल की वैल्यू तो ठीक है 0 और 1 मिलेगा, वे भी राइट हो गया। लेकिन एम की वैल्यू 2 है, क्या पॉसिबल है नो, क्योंकि एल इक्वल टू 1 है तो एम इक्वल टू क्या होगा 0, +1, -1, और यहाँ पर क्या है 2 दिया, ये भी आपका रॉन्ग है। आगे आंसर देखिए कंप्लीट। दिस सेट ऑफ द क्वांटम नंबर्स इज नॉट परमिटेड सिंस द वैल्यू ऑफ एल कैन नॉट बी इक्वल टू एन। ठीक है, यानी ये आपका सेट जो परमिटेड नहीं है, चारों सेट कोई आपका नहीं है। ठीक, यानी सेकेंड दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज परमिटेड, क्योंकि आपका सब अकॉर्डिंग फॉलो कर रहा है, रूल को फॉलो कर रहा है, जो भी इंडिकेट आपका राइट है। दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट परमिटेड। देखो थर्ड क्या है, ये वैल्यू है बेटा, तो एन की वैल्यू 2 है तो एल की वैल्यू 0, एम की वैल्यू 0। ठीक है, यहाँ पर एम की एस की वैल्यू क्या है 0 कर दिया, तो कोई या तो एस की वैल्यू दिया न जाए, ठीक है, या तो एस की वैल्यू प्लस या माइनस के फॉर्म में दिया जाए तब सही होगा, इसलिए नहीं है। नेक्स्ट क्या है, परमिटेड सिंस द वैल्यू एम कांट बी ग्रेटर देन, ये भी आप फोर्थ पार्ट क्या है यहाँ से बेटा सिमिलर टाइप का है। एन इक्वल टू 2 है तो एल इक्वल टू 1 है तो एम इक्वल टू क्या रॉन्ग है, तो ये कह रहा है एम कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, ये भी आपका परमिटेड, ये आल्सो इज नॉट परमिटेड। ठीक है, तो क्वेश्चन जो कि था विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट परमिटेड, कौन सा मिला है आपको, यहाँ से सेट कर लेंगे। फर्स्ट मिला है, फिर आपका थर्ड मिला और फिर आपका फोर्थ मिला। है समझ में, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका ये रहा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल टू रूल
out the existence of the definite path or trajectories of electrons। क्वेश्चन ये कह रहा है इस जो कुछ रूल्स दिए हैं, पाउलिंग रूल, हेजनबर्ग रूल, होर्न्स रूल, आफ्बा प्रिंसिपल, इसमें कह रहे हैं कौन सा रूल जो है इस पॉइंट के अकॉर्डिंग डिफिनिट पाथ या ट्रेजेक्टरी ये फॉर्म में फॉलो करता है। क्वेश्चन का आंसर जो है आपका जो आंसर है वो आपका बनेगा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका आंसर क्या है? बी। ऑप्शन जो आपका करेक्ट आंसर बी। ठीक, नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विथ थर्ड सेल विल बी। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, बेटा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो फाइंड करना है किसी सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या होंगे, क्या होता है फार्मूला बताए थे, एन स्क्वायर। कौन सा सेल है बेटा? थर्ड सेल। एन इक्वल 3 है बेटा, तो एल इक्वल क्या हो? 0 1 2 होगा बेटा। तो इसके लिए वैल्यू क्या होगा? 1 और बॉक्स के पास, और इसके लिए बेटा 3 बॉक्स, इसके लिए क्या होगा बेटा? 5 बॉक्स। 1 2 3 4 5 3 8 और 9। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर का आंसर का आपका ऑप्शन सी, यानी 9 इसके होंगे ऑर्बिटल्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्बिटल्स एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन एल, सेकेंड एन एंड एल, सी एन एंड एम, डी एम एंड एस। क्वेश्चन क्या है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो फार्मूला अप्लाई किया गया है किस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक बेटा, तो अगर फार्मूला, इफ फार्मूला यू हैव टू लर्न, देन यू फाइंड एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम एल प्लस 1 एच अपान 2 पाई। बेटा ये फार्मूला है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिस फार्मूले के अकॉर्डिंग डिपेंड करती हो नहीं, जिस फार्मूले में किस पर डिपेंड कर रहा है? ओनली एल। बेटा एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है, फिक्स है, उसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, डिपेंड के अकॉर्डिंग नहीं। तो जो ये कॉन्सेप्ट है ओनली एल एजिमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड ऑन एल। ऑप्शन का आंसर क्या है? ऑप्शन आंसर ए, जो आपका राइट आंसर एल। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे। जो नेक्स्ट, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू। बेटा एंगुलर मोमेंटम आपको फाइंड करना है डी सबसेल डी ऑर्बिटल के लिए। ठीक बेटा, तो अब आपको फाइंड करने के लिए फार्मूला रिक्वायर्ड होना चाहिए। क्या फार्मूला है? ठीक है, तो फार्मूला आपको बताया गया जे इक्वल स्क्वायर रूट एल प्लस 1 एच अपान 2 पाई। ठीक है बेटा, आपको बताए थे कि हम एच अपान 2 पाई जो कंसेप्ट है इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको एच बार इस फॉर्म में लिखा गया, तो यही कंसेप्ट आपका यहाँ यूज कर दिया गया एच बार। ठीक है, एच बार इसको ऐसे कट कर दिया गया। ठीक, तो अब बेटा देखो क्या है, डी ऑर्बिटल किसका है? एस पी डी एफ, यू नो। सो डी ऑर्बिटल एल की वैल्यू, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एल? 2। एल के लिए बेटा अगेन 0 1 2 3 एस पी डी एंड एफ। तो डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या है बेटा? 2। तो स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 प्लस 1 एच बार 2 3 3 2 जा 6 एच बार, यानी √6 एच बार, √6 एच बार। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन सी राइट है आपका, √6 है। समझ में? ठीक है, आप करेक्ट आंसर सी, यानी √6। सपोज दैट अगर इस क्वेश्चन में अगर ये आपसे बता दिया जाए कि जब बेटा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो लिखा हुआ किसी कंपटीशन का है, तो ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन है, अदर भी क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस किए हुए हैं भी क्वेश्चन पूछे गए हैं
ठीक है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट पर कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन डी जो पूछा है यही कॉन्सेप्ट कह दिया एफ। तो एफ के कॉन्सेप्ट में क्या हो जाएगा, यल की वैल्यू होगी बेटा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस 3 इंटू 3 प्लस 1 एच बार 3 4 12 स्क्वायर रूट 12 एच बार या 4 इंटू 3 एच बार, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 2 स्क्वायर रूट 3 एच बार, ठीक है 2 स्क्वायर रूट 3 एच बार। तो देखो बेटा ये भी आप आंसर है। तो लेकिन क्या है ये आपका केस किस फॉर्म का है, एफ ऑर्बिटल के लिए है। तो आपको डी ऑर्बिटल के लिए आपका आंसर है। एफ के लिए हमने आप पूछा कि एफ के लिए क्या आंसर होगा तो आप बता सकते हो। पी के लिए क्या ऑप्शन होगा ऐसे कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो ये कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इन केस ऑफ एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम एस पी डी एफ, यह भी बेटा क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, इसका एक सीक्वेंस एक ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसका क्या राइट आंसर है। तो एट रैंडम आपको दिया गया है, इस तरह से इसका ऑर्डर आपका यह भी आपका एक ऑर्डर, ठीक है। एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम के केस में एस पी डी एफ का ऑर्डर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो बेटा एस के लिए, पी के लिए, डी के लिए, एफ के लिए सब एक इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसकी वैल्यू क्या लार्ज बढ़ती है, तो इसको बिल्कुल आप लर्न की रहिएगा, ठीक। तो ये आप क्वेश्चन रहा था एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम पर, दैट मीन्स क्वेश्चन दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वांटम नंबर विच रिलेटेड टू एन एल एम एंड एल, ठीक है। सो अगेन जो है नेक्स्ट जो वीडियो है इसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक होंगे, ठीक है। थैंक्स।